हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। दोस्तों, दो भाइयों को कैसे हुए द्वारिकाधीश जी के दर्शन, अल जी और कोल जी की कहानी, जो कि आज मैं लेकर आई हूँ अपने इस वीडियो में। दोस्तों, दो भाई थे। बड़े भाई कोल जी थे और जो कि परम वैराग्यवान थे। वे तामसिक पदार्थों को छूते भी नहीं थे। खाने पीने की तो बात जाने दो। वे हर समय भगवान का नाम जपते थे और भगवान के ध्यान में रहते थे। और उनके छोटे भाई थे अल्लाह जी। वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे और राजकुमार के साथ उठते बैठते थे। वो भगवान का गुणगान भी करते थे और लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उनको रुचि नहीं थी। उनकी रुचि तो राजाओं के रूप में गुण का गान करने और उनके भोग विलास को भोगने में थी। पर ख़ास बात यह थी कि वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। उनके सामने हमेशा नम्र रहते थे। ईश्वर और अपने बड़े भाई में उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। वो अपने बड़े भाई के सामने जितनी देर रहते, बहुत ही दैन्य होकर रहते थे। बड़े भाई कोल जी उनके छोटे भाई को देखकर अंदर से दुखी होते थे कि सामने तो बहुत दैन्य बनता है और पीछे यह सब मनमानी आचरण करता है। क्या करें? उन्होंने सोचा कि अल जी को एक बार भगवान के सामने लेकर चलते हैं, शायद उनकी बुद्धि बदल जाए। कोल जी अपने छोटे भाई से बोले कि द्वारिकापुरी चलो, द्वारिकाधीश जी के दर्शन करो और उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। और श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले का भी नहीं होता है। जो एक बार मतलब उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, वो दोबारा कहीं भी भटकता भी नहीं है। और उनके सामने नतमस्तक होने से उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। लेकिन फर्ज यह है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का फिर से जन्म हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता। अल जी को कोल जी को ईश्वर की तरह मानते थे। उनके साथ चल दिए, वह दोनों द्वारिकापुरी पहुंचे। कोल जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पद सुनाया। आप भी जब अपने ठाकुर के दर्शन करने जाए तो उन्हें उनकी महिमा से भरा हुआ कोई पद जरूर सुनाए। जब कोल जी पद सुना रहे थे, अल जी चुपचाप हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान को उनके भक्तों के चरणों में भाव रखने वाले बहुत प्रिय होते हैं और ऐसे लोग दैन्य होते हैं। ये दो विशेष लक्षण अल जी में थे। अल जी यद्यपि कुमार्गगामी आचरण कर रहे थे, पर वह अपने भक्त भाई को भगवान के सामने मानते थे और अपने को बहुत नीच मानते थे। कोल जी ने पद सुनाने के बाद अल जी से कहा कि भाई, तू भी तो बहुत बढ़िया गायक है, राजाओं की सभा में गाता है, कुछ सुना। द्वारिकाधीश जी को अल जी सकुचाते हुए बोले कि मैं कैसे सुनाऊं, मेरे अंदर तो भक्ति ही नहीं है, वो बात ही नहीं है जिससे प्रभु प्रसन्न हो। कोल जी ने बोला कि जब मैं कह रहा हूँ तो सुनाओ ना। बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए अल जी ने बड़े ही सुंदर स्वभाव में और बहुत ही सुंदर स्वर में प्रभु की ब्रज लीला संबंधी एक पद सुनाया। पद सुनकर स्वयं द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु के श्री विग्रह के साक्षात द्वारिकाधीश बोल पड़े। पहला आश्चर्य तो यह था कि आज तक कभी कोल जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार कभी प्रकट नहीं हुआ था। इससे पहले अल जी कभी प्रभु के दर्शन करने नहीं आए थे, पर आज वो पहली बार दर्शन करने आए और भगवान ने उन्हें वाह वाह कह दिया। कोल जी को यह बात चुभ गई कि मैं इतने दिनों से रोज दर्शन करने आता रहा, लेकिन प्रभु ने कभी वाह वाह नहीं कहा। भगवान ने अपने अंग सेवी से कहा कि जाओ अल जी को माला पहनाओ। जब अंग सेवी अल जी को माला पहनाने लगे तो वो बोले कि भगवान ने ये मुझे नहीं दी होगी, मैं तो नीच आदमी हूँ, गंदे आचरण करता हूँ, यह मेरे भाई को दी होगी, यह जन्म से भगवत भक्ति में लगे रहते हैं।
इन्हीं के चरणों के हम आश्रित हैं, इनको दीजिए। अंग सेवी बोले, नहीं नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा है कि अल्लाह जी को दो। यह कहकर उन्होंने अल्लाह जी को माला पहना दी। अब तो कोल्ह जी को की दृष्टि बदल गई और वो भगवान की तरफ गुस्से से देखने लगे। उन्होंने सोचा कि बचपन से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने मुझे शाबाशी तक नहीं दी, और ये छोटा भाई जो पहली बार दर्शन करने आया था उसे वाह वाह और माला प्रसादी दे दी। कोल्ह जी को लगा कि भगवान ने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। कोल्ह जी ने सोचा कि जिनकी मैं भक्ति करता था उन्होंने ही मेरा अपमान कर दिया। कोल्ह जी ने आत्महत्या करना उचित समझा। उन्हें अपनी इतनी जलन होने लगी कि वे समुद्र में कूद गए। वो समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे पहुंचे तो उन्हें दिव्य भूमि दिखी और जल का प्रभाव खत्म हो गया। वह द्वारिकापुरी पहुंच गए। ऐसा भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? भगवान के पार्षदों ने उनसे कहा कि भगवान ने उन्हें बुलाया है। कोल्ह जी ने भगवान से कहा, आओ आओ। और पार्षदों ने कहा, सबसे पहले इन्हें हमारा उच्छित खिलाओ और 2 पत्तल ले आओ। कोल्ह जी ने सोचा कोई और भागवत आए होंगे बाहर। जब दूसरा पत्तल भी परोसा गया तब उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, इसमें कौन खाएगा? भगवान ने कहा, यह अल्लाह जी के लिए है। उनकी जलन बढ़ गई। भगवान ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। उनका चेहरा एकदम बदल गया। वह फिर प्रभु को गुस्से से देखने लगे। प्रभु ने कहा, नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भक्त हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन है जो मुझसे कितना प्यार करता है। आज जिससे तुम जलन कर रहे हो, एक वासना की वजह से पूर्व जन्म में उसका मार्ग रुक गया। उसके भजन के आगे तुम्हारा भजन बहुत कम है। तुम अपने भक्त भाई की बात जान जाओगे तो कभी उससे ईर्ष्या नहीं करोगे। तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते हो। जानते हो, वो मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। वो पूर्व जन्म में एक राजपुत्र था। वह बचपन से ही राजकुमार होते हुए भी सब भोगों का त्याग करके वैरागी हो गया था। वह राजपद का अधिकारी था, पर वो राजभोगों का त्याग करके एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। वह मन और बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर मनोरंजन के लिए आया। उन्होंने उसका राजवैभव, बहुत सी सुंदर युवतियां और भोग विलासिता की सामग्री देखी। अल्लाह जी के मन में विषय सुख भोगने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाबा जी न बनता तो ऐसा ही मुझे भी सुख मिलता। अब वो वासना इतनी प्रबल हो गई कि उनका भजन रुक गया। उनके मन में आया कि कैसे उन्हें भोग प्राप्त हो। संसारी सुख भोगने की प्रबल लालसा को लेकर अपना शरीर छोड़ा। इस जन्म में मैंने इनको बड़ा ही स्वस्थ और तेजस्वी शरीर दिया। राजकुमार ने से इतनी मित्रता भी कराई। मैंने इनका जन्म ऐसे महाभागवत के घर में दिया जिससे वो आकर तुम्हारे भाई बने। वह पिछले जन्म में पूर्णता में ही था, केवल यह वासना आ गई, इसीलिए इस जन्म में मैंने उसे वासना का दृश्य दिखा दिया। अब वो फिर पूर्ण हो गया है। देखो, तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर तुम्हारी भक्ति यह कैसा रंग लाई है कि तुम अपने ही भाई से जलन कर रहे हो। तुम प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद गए और वो तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता है। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे उसी समय वह भी समुद्र में कूदना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। आज भी उसे अन्न जल नहीं खाया है और तुम्हारे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। और तुम कितनी ईर्ष्या से युक्त हो, खुद सोचो। तुम किस कोटि के भक्त हो। यह प्रसाद लो और जाओ। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। अगर तुम नहीं पहुंचे तो तुम्हारे वियोग में वो प्राण त्याग देगा। शीघ्र जाओ। अब उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया और उनको अपने भाई पर अपार प्रेम आया। अल्लाह जी ने सुना कि कोल्ह जी को द्वारिकाधीश जी के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने भूमि पर लेट कर उनका प्रणाम करके उनका स्वागत किया।
दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले, भगवत प्रसाद पाया और आजीवन वनवासी होकर भागवत प्राप्त किया। तो दोस्तों यह थी कहानी, बहुत ही खूबसूरत सी। आई होप मेरी आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।